हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें लिमिट के अकॉर्डिंग कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें जैसे आपका है कि व्हेन फंक्शन इज सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ए पॉइंट, मीन्स आपको एक पॉइंट दिया है और जो फंक्शन की लिमिट्स हैं वो सेम होती हैं उस पॉइंट पे। जैसे मैं ये 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, और सेकंड आपकी एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन सिग्न में ऐसे 2 पॉइंट्स पे है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे ये फंक्शन देगा, और जो फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट 1 वो अलग से होगी। सेम इस तरह आपके पास से थर्ड एग्जांपल है जो आपकी वो मॉडलेस वाले फंक्शन की होगी। हम पहले सम को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, आप देखो, जैसे आपके पास फंक्शन दिया हुआ है मॉड एफ एक्स, ठीक है। जो मॉडलेस फंक्शन है ये हमको पता है कि 2 वैल्यूज़ देता है ऑलवेज, इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं जैसे हम जानते हैं, ठीक है। ये देखो कि अगर आपका जो फंक्शन है वो 0 से लेस देन होगा तो आपको जो फंक्शन की मॉडलेस की वैल्यू है वो नेगेटिव मिलेगी। मीन्स when x is less than or equal to 0 means लेस देन 0 आपको जो x की वैल्यू है वो माइनस एक्स मिलेगी, और सेम अगर आपको पॉजिटिव में है तो आपको जो फंक्शन की वैल्यू वो पॉजिटिव एक्स मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन फंक्शन द वैल्यू ऑफ 0 पे आप बात करते हो तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है, क्योंकि x में आप नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी भरोगे इसमें 0 रहेगा। और सेकंड आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटे, यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो माइनस एक्स, तो जब हम x की वैल्यू 0 भरेंगे तो ये भी रिजल्ट हमें 0 देगा। इसी प्रकार आपके पास जो राइट हैंड लिमिट है इसमें भी आप जो फंक्शन की वैल्यू लोगे, ये x ग्रेटर देन 0 है तो आपको जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो x पॉजिटिव मिलेगी, इसीलिए आपकी इसकी वैल्यू फिल करने में भी 0 आएगा। तो ये है हमारा जो फंक्शन है वो बोथ साइड्स सेम होता है, ठीक है। मीन्स एक ही पॉइंट पे आपको एक ही फंक्शन से 2 वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों पॉइंट है जो हमारे 0 पे सेम हुए हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू है जो फंक्शन है जो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू हम 1 पे चेक करते हैं। अगर हम 1 पे वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड है जो राइट हैंड है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास कौन से फंक्शन से मिलेगी, इस फंक्शन पर। इसको थोड़ा सा इससे पहले सॉल्व कर लिया जाता है, हम एक ही वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, इसको फैक्टराइज कर लिया। इसको फैक्टराइज क्यों किया, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे भरेंगे तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 0 बन जाएगी और इन्फिनिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस, ठीक है। तो हम इसलिए करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और जो फैक्टर है एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और दूसरे फैक्टर में हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू भरेंगे। डायरेक्ट वैल्यू भरने में भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये 2 आ रही है, क्योंकि इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यू जो इसी में भरनी पड़ेगी हमें, ठीक है। क्यों, बिकॉज रीज़न आपको है कि आपका जो फंक्शन है वो दोनों पे सेम ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से, ठीक है ना। तो x नॉट इक्वल टू 1 मीन्स आप x राइट हैंड पे लोगे जहाँ लेफ्ट हैंड पे लोगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू यहीं पे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसकी जो वैल्यू चेक करेंगे तो ये बना हमारे पास f(2). दस इसी प्रकार हमारे पास वैल्यू है, ये भी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हुए, इसलिए हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हुआ है, ठीक है बेटे। इस तरह हम इसको चेक करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या आता है, जो लास्ट थर्ड हमारा टॉपिक है, थर्ड में आपके पास सेम ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। फंक्शन 0 पे हम चलते हैं, फंक्शन की वैल्यू x ओवर मॉडलेस x है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में आपको इसी फंक्शन से वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें हम अनदर वे से करते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट फिल की x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ से हमारे पास जैसे हमने लास्ट समय किया था कि x है, मॉडलेस x है, जो क्या वैल्यू देगा हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स मिला मॉडलेस का, तो ये x कैंसिल हुआ और -1 इसकी वैल्यू हुई। सेम हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास मॉडलेस है जो वो
एक्स पॉजिटिव देगा, इसीलिए इसकी वैल्यू है जो प्लस में आएगी और 1 आएगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दे हैव नॉट सेम, इनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यू है एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई। अब हमारे पास क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या कि जब फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उनकी 2 डिफरेंट वैल्यू होती है एक ही पॉइंट पे। ठीक है, मीन्स फंक्शन आर डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मीन्स नेगेटिव के लिए कुछ और वैल्यू हमारे मिलेगी, कहाँ से, और फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये वैल्यू हमें देगा। जैसे हमारे पास फंक्शन फर्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स, जब एक्स इक्वल टू और लेस देन 2 से है तो फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फंक्शन ग्रेटर देन 2 है तो हमारे पास ये वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ये देखो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसीलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ से फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या मिली है, 7 मिल रही है। ठीक है, तो 7 मिलने के बाद हम क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट। इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट है जो यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए। जैसे ही हम ये वैल्यू फिल करते हैं, ये हमारे पास आंसर 1 मिलता है। और यहाँ से हम क्या देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू हो वो इक्वल टू 2 है। यहाँ से हम इस फंक्शन में वैल्यू भरने के बाद 7 वैल्यू आती है। इसमें भी हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है वो सेम नहीं आ रहे, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ओके, इसी की जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका एफ एक्स, एक्स माइनस 1 का मॉडुलस और प्लस एक्स माइनस 2 का मॉडुलस। ठीक है, ये हमारे चेक करना है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट कि हमारे पास कोई अच्छी वैल्यू और एक ही फंक्शन मिल जाए। अब हम मॉडुलस फंक्शन को स्प्लिट करते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू जब 1 से लेस देन है तो ठीक है, ये मॉडुलस है आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये भी मॉडुलस आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हमने ये फिल किया। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट कंडीशन है कि अब जो x है वो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी, क्यों, बिकॉज कि x आपका जो 1 से ग्रेटर है, तो अब 2 से लेस देन है, इसीलिए सेकंड टर्म आपको नेगेटिव वैल्यू देगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। थर्ड आपके पास कंडीशन होगी कि x अब ग्रेटर देन 2 है। ठीक है सर, इस प्रकार हम इसकी दोनों जो टर्म्स हैं आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है कि व्हेन x लेस देन 1, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू बनी -2x + 3। एंड थर्ड, जब x हमारा 1 से ग्रेटर और 1 से ग्रेटर और 2 से लेस देन है, तो हमारे पास एक वैल्यू कांस्टेंट मिली, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 1। थर्ड हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई है कि व्हेन x ग्रेटर देन 2, तो आपके पास 2x - 3। अब हम 2 पॉइंट पे वैल्यू इसकी चेक करेंगे। फर्स्ट आप चेक करोगे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कि 1 पे चेक करोगे, क्योंकि देयर आर 2 पॉइंट्स, एक 1 है और एक 2 है। अब फंक्शन 2 से लेस देन हो सकता है, 2 से ग्रेटर देन हो सकता है, 1 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन हो सकता है। तो हम पहले चेक करते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या देती है x = 1 पे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, हम अगर हम 1 पे चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि x = 1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू मिली है हमें 1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें किससे मिलेगी, यहाँ से x लेस देन 1 से। तो अब हम इसमें वैल्यू, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, इससे वैल्यू निकालेंगे। तो इससे वैल्यू हमें क्या मिली, x = 1। सेकंड, हम इसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट की फिल करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट हमें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये हमारी वैल्यू दे रहा है कि x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 मिली। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है तीनों सेम है, इसीलिए हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 1।
ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका है वो है अब चेक करने का कि x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। सेम वहीं से हम ऊपर से रिजल्ट लेंगे कि x की जो वैल्यू है जो 2 है, 2 हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये देखो, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, तो हम वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू फिल की, हमारे पास वैल्यू 1 आंसर आया इसका, ठीक है। अब हम राइट और लेफ्ट लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं। तो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हमें यहाँ से मिलेगी क्योंकि x लेस देन 2 है, तो यहाँ से लेफ्ट लिमिट ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 मिलेगी हमें, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 मिली, ठीक है। अब हम राइट लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट हमें लास्ट फंक्शन की वैल्यू से मिलेगी, ये वाली से, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फिल की, तो ये 1 है। अब तीनों वैल्यूज है जो सेम है, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है आपका x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है बेटे। इस तरह हम जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है कि फंक्शन की कंडीशंस आपको दी हुई होंगी, ठीक है, और आपने किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। किसी कोई भी कंडीशन हो सकती है इसमें, जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है कि फंक्शन कंटिन्यूस है आपका 2 पे, तो फंक्शन की ये कंडीशंस के साथ वैल्यू दी हुई है, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि फंक्शन अगर कंटिन्यू है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगी बेटा, हमें यहाँ से मिलेगी, x लेस देन 2 है, यहाँ से हमें x की वैल्यू जो इसमें फिल करनी होगी। अब लिमिट x टू नेगेटिव fx, तो वैल्यू मिली यहाँ से हमें 4k, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। राइट हैंड लिमिट हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 मिल रही है, ठीक है। हमें गिवन है, इट इज गिवन के फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो इसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, ठीक है, उसकी और आपकी फंक्शन की वैल्यू ये सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी तीनों भी लिख सकते हो, ठीक है, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव fx, और आपका थर्ड में जो हैगा लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव और fx और f ऑफ 2, ठीक है। ये आपकी सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तीनों भी आप सेम लिख सकते हो, या ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ये ऑप्शन लिया आपके पास, ठीक है बेटा। इसको आप करोगे तो आप इसको जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 3/4 आएगी। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि यहाँ पे a की कांस्टेंट है, हमारे पास k था, तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास देयर आर 2 वैल्यूज, 2 कांस्टेंट्स, ठीक है, a और b। यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हमें गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है जो यहाँ से मिलेगी हमें, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फिल किया तो हमें मिला 3a + b, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड लिमिट हमें इस यहाँ से मिलेगा, तो इसमें फिल किया आपने, ठीक है, तो ये मिला 5a - 2, और जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ 1 वो आपके पास 11 मिला, ठीक है। अब फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारे पास जो तीनों वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज आपकी सेम है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे। तो तीनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट अलग अलग से सॉल्व करेंगे कि इसको फर्स्ट इसके साथ और इसको इसके साथ। ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई बेटा, ठीक है। तो